गोद भराई। सुबह सुबह का समय है। हर घर की तरह शर्मा निवास में भी वही हलचल चल रही है। अरे निधि बहू, अगर कान्हा जी का भोग लग गया हो तो जरा हमारे लिए भी चाय पानी और नाश्ता ले आओ। अरे कोई सुन ही नहीं रहा, कहाँ मर गए घर के सारे लोग। तभी कमला जी की बेटी सोनी आती है। अरे क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो माँ? आज निधि भाभी फिर से नहीं बनाएगी कान्हा जी का प्रसाद। क्या? आज फिर से बहू कान्हा जी का भोग प्रसाद नहीं बनाएगी? अरे ये सुनते सुनते अब तो मेरे कान पकने लगे। अब बस भी करो ना मम्मी यार, हर महीने आपका ये ड्रामा अब आपको बनाना ही है तो शांति से बना लो ना। जरूरी है कि पूरे घर को चिल्ला चिल्ला के बताया जाए। अरे बात भोग बनाने की नहीं है सोनी बेटा, बात मेरे सपनों की है, बात मेरे अरमानों की है। 4 साल से ये आस लगाए बैठी हूँ कि कब बहू खुशखबरी सुनाएगी, लेकिन नहीं, ये तो हर महीने अपना वही रोना लेकर आ जाती है। अब हर महीने की तरह मोहल्ले की औरतें मुझसे पूछेंगी, क्या कमला तुम्हारी बहू ने खुशखबरी सुनाई कि नहीं? मेरे तो कर्म ही फूटे हैं, बेटी को ब्याह दिया तो भी कोई मतलब नहीं, और बहू ब्याह कर अपने घर लाया उससे भी कोई उम्मीद नहीं। मैं ये बूढ़ी अकेली इस घर में ताकतवर हूं बस। माँ बेटी की ये बातें निधि कमरे के एक कोने में खड़ी खड़ी सुन रही थी। वो कुछ इस तरह निशब्द थी जैसे आज फिर से उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। निधि की शादी को 4 साल होने को आए, लेकिन अभी तक उसे मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। कई बार ट्राई करने और शहर के कई बड़े डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उन्हें कोई अच्छा और सटीक आंसर अभी तक डॉक्टर से नहीं मिल पाया था। आगे की कहानी के बारे में बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं कमला जी रसोई कैसे संभाल रही है ये देखने। कमला जी रसोई घर में जोर जोर से बर्तन पटक रही है। अरे कमला जी क्या है भाई, आज क्यों इतने जोर जोर से बर्तन पटके जा रहे हैं? आप तो शांति रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तभी राहुल भी वहां आ जाता है। क्यों माँ, आज ऐसा क्या हो गया कि मुंह ना खुलवाए? अच्छा माँ, मैं क्या कह रहा था कि आज मुझे और निधि को अपने बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाना है शाम को, तो मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूं, नहीं तो आप कहोगी चलते टाइम पर बताया। घूमो फिरो ऐश करो, लेकिन जिसके बारे में सोचना चाहिए उस बारे में कोई नहीं सोच रहा। अरे क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह आप बिना बस मुंह फुला लेती हो। हाँ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है ना जो मैं मुंह फुलाए रहती हूँ। अरे किसी को कोई होश खबर है कि नहीं कि घर में आखिर चल क्या रहा है? तभी महेश जी, राहुल और रोहित तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब तक सोनी भी आ जाती है। मम्मी नाश्ते में क्या बना है? बड़ी जोरों की भूख लगी है। एक ये जिसको ब्याह कर भी कोई फायदा नहीं, और दूसरी को ब्याह कर घर लाए और उससे उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन उससे भी कोई फल मिलते दिख नहीं रहा। मम्मी आप ये ताने मुझे रोज ना मारा करो, मैंने कितनी बार कहा है। चलो जल्दी से लाओ, क्या बनाया आपने? लो खाओ, पेट भर के खाओ। तुम सब में से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इस घर के चिराग की किलकारियां कब इस घर में गूंजेगी और कब इस घर का अंश, इस परिवार का वंश बढ़ाने इस दुनिया में आएगा। कमला जी की इस बात से वहां बैठे सभी लोगों की निगाह फिर से राहुल और निधि पर आकर अटक गई। दोनों की नजरें फिर से झुक गई। शाम को जैसे ही राहुल रूम में जाता है वैसे ही निधि जोर जोर से राहुल के गले लगकर रोने लगती है। अरे निधि, तुम भी ना एकदम बच्ची की बच्ची हो। अरे शादी को 4 साल हो गए, लेकिन क्या मजाल 16 साल से 1 महीने भी तुम्हारी उम्र बड़ी हो। निधि और जोर से रोती है। आपको सब पता है कि मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन आप बिना बेफिजुल की पहेलियां बुझा रहे हो। अब आप ही बताओ, अगर हमें बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें हमारी कहां से कहां तक गलती है? और ऊपर से मम्मी जी हमें हर महीने इतनी जली कटी सुनाती है। अरे छोड़ो ना इन बेकार की बातों को, बस ये बताओ आज तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? देखिए राहुल, आप ऐसे बातों को टाला ना करो, क्योंकि अब मैं और सहन नहीं कर सकती। अच्छा चलो तुम ही बताओ निधि कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब आगे की बातें मेरी भी समझ से बाहर है। हम शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा चुके हैं और हर डॉक्टर का यही कहना है कि आप दोनों में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन बच्चा क्यों नहीं हो रहा ये उन्हें भी नहीं पता। लेकिन हम डॉक्टर की कही बात को लेकर हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते। ऊपर से अब हमारी उम्र भी ज्यादा हो रही है, हर बात का मजा उसकी सही उम्र पर ही है। तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता, लेकिन बात तो वहीं आकर रुक जाती है ना कि करे तो क्या करे आखिर। तो ये था शर्मा परिवार, जिसके बड़े बेटे और बहू निधि और राहुल को शादी के काफी सालों बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद कमला जी किसी से फोन पर बात कर रही थी। अच्छा ठीक है बहन जी, हम जरूर आएंगे। ऐसे खुशी के मौके को हम कैसे छोड़ सकते हैं भला। अब हमारे घर में नहीं तो आपके घर में ही सही, किसी के घर में तो गूंजे किलकारी।
हम तो दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढते हैं भाई। कमला जी के फोन पर हो रही ये सारी बातें किचन में काम कर रही निधि के कानों में पूरी तरह पड़ रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि आज फिर उसकी शामत आने वाली है। निधि कुछ सोच पाती उससे पहले सास कमला जी के पास बैठी ननद सोनी ने रेडियो की तरह अपना वही पुराना गाना बजाना शुरू कर दिया। क्यों मम्मी, किससे बात कर रही थी फोन पर? कौन था? मुझे तो लग रहा था कि वो अलीगढ़ वाली मौसी की आवाज थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, पूरी जिंदगी तूने बस इन्हीं बातों में तो अपना दिमाग लगाया है, और कहाँ किसी काम में दिमाग लगाती है तू? अगर किसी काम में दिमाग लगाया होता तो आज यहाँ ऐसे इस तरह मायके में नहीं पड़ी होती। मम्मी चुप रहो, आप भी ना बस वही पुराना आलाप लेकर बैठ जाती हो। अरे बताओ तो जरा, क्या कह रही है अलीगढ़ वाली मौसी जी? कुछ खुशखबरी आ रही है क्या उनकी यहाँ? सोनी ने मां की बात को काटते हुए चटकारा लेने के अंदाज में अपनी बात को रखा, जिससे उसे आज के लिए मिर्च मसाला मिल जाए और उसका आज का दिन कट जाए। क्योंकि उसे मां की दुखती रग का पता था कि अपनी बहू यानी कि निधि की बुराई में दोनों को ही परम आनंद की प्राप्ति होती थी। अब आगे सुनते हैं कमला जी की जुबानी दास्ताएं बहू। अब क्या कहेगी तेरी मौसी, जो हर सास कहती है दुनिया को, और क्या। अरे हर सास के अपनी बहू की गोद भराई का समाचार दे रही थी कि उसकी बहू की गोद भराई है, अगले महीने सबको सब परिवार आना है। अच्छा माँ, ऐसा है क्या? लेकिन भैया की शादी को तो अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, बड़ी जल्दी गोद भराई आ गई भाभी की। हाँ तो क्या हुआ, 1 साल नहीं हुआ तो? अरे बच्चे होने के लिए बस 9 महीने चाहिए होते हैं, और कौन सा उनको अभी बच्चा हो गया। और भैया आजकल तो प्रभु कृपा से जिसको जितनी जल्दी बच्चा हो जाए बढ़िया ही है। अरे किसको जल्दी बच्चा करवा रही हो कमला बहन? अपनी बहू की कोई खुशखबरी है क्या? तभी एंट्री होती है कमला जी की पड़ोसन और सबसे करीबी सखी विमला जी की। दोनों की दांत काटे की दोस्ती थी सालों से, और अगल बगल में रहते थे। अब 2 बहनों जैसा प्यार था दोनों के बीच में। अरे विमला, तुम भी ना बस मजे लेने में आगे रहती हो। मेरी बहू की कोई खुशखबरी होगी तो क्या तुमसे छिपी रह जाएगी? बात तो तुम्हारी 100% सच है जीजी, पर अभी किस बात का जिक्र हो रहा था? अरे वो अलीगढ़ वाली मेरी चचेरी बहन है ना, उसकी बहू की गोद भराई का फंक्शन है, तो हम सबको बुलाया है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे उनके यहाँ तो तुम लोग पिछले साल ही गए थे शादी में, बड़ी जल्दी आ गया फंक्शन। चलो बढ़िया है। तभी निधि डरते डरते विमला जी के लिए पानी लेकर आती है। वो इस समय विमला जी और अपनी सास कमला जी का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी कंडीशन न निगलते न उगलते वाली जो थी, तो उसे पानी लेकर तो आना ही पड़ा। बड़ी देर लगा दी निधि बहू पानी लाने में। हाँ आंटी जी, वो चाय बनने रखी थी ना, अभी लाती हूँ। इतना कहकर निधि जल्दी से पानी का ग्लास उठाकर चल दी। लेकिन ये क्या, आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। बहू अब तुम भी लगे हाथ खुशखबरी सुना ही दो। देखो तुम्हारी मम्मी जी क्या कह रही हैं। जी आंटी जी। अरे वो क्या कहते हैं, कहीं फैमिली प्लानिंग वो सब तो नहीं कर रहे हो ना तुम लोग? आजकल के बच्चे ना बड़ा ही दिमाग लगाते हैं, 1-2 बच्चे करने कर लो, पर उसके लिए भी 50 नाटक नौटंकी करते हैं। एक हमारे जमाने में देखो 5-6 बच्चे तो सबको होते ही थे। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अरे कोई दिक्कत परेशानी हो तो डॉक्टर को दिखाओ। जी। इतना कहकर निधि वहां से चली जाती है और किचन में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। मैं क्या करूं, मेरे दिल की बात समझने वाला कोई भी यहाँ नहीं है। मैं किससे अपने मन की बात कहूं? तभी राहुल घर आता है और वो निधि को ढूंढते हुए किचन में पहुंच जाता है और उसे रोते हुए देख लेता है। मैं समझ गया निधि, तुम आज फिर से रो रही हो ना, और बाहर जो महफिल जमी हुई है वही कारण है ना तुम्हारे रोने का। मैं अभी जाकर उनको सुनाता हूँ। निधि राहुल का हाथ पकड़ लेती है। नहीं राहुल, आप ऐसा मत करिए, मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। निधि सबके लिए चाय लेकर बाहर जाती है। चाय तो बड़ी स्वाद बनाई है बहू तूने, 1 नंबर चाय है। हाँ हमारी भाभी वैसे तो सब काम में होशियार है, बस एक कमी है। वो भी भाभी जल्दी पूरी कर देंगी। क्यों भाभी, सही कहा ना? मुझे जल्दी ही बुआ कहने वाला इस घर में लाओगी ना भाभी? अरे बातों बातों में जो बात बताने आई थी वो तो भूल गई मैं। कमला जीजी, वो मेरी बहू नेहा बिना कुछ दिन चढ़ गई है। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए बात मैंने अभी किसी को नहीं बताई, कॉलोनी में भी नहीं बताई, और आपके यहाँ से ये बात कहीं बाहर ना जाए इसका ध्यान रखियो जीजी,
है ना। गोद भराए में तो अभी खूब समय है, तब तक सबको बता ही देंगे। अच्छा चलो चलती हूँ जीजी। इधर निधि परेशान होकर अपनी माँ को फोन करती है और अपना मन हल्का करने के लिए उससे बात करती है। क्या हुआ निधि बेटा, तेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं माँ, यूं ही मन नहीं लग रहा था तो सोचा आपसे बात कर लूं। अरे मेरी पागल बच्ची, तू अभी भी मुझे यूं बहलाएगी? माँ हूं तेरी, माँ अपने बच्चे की आवाज से उसकी परेशानी, उसका दुख समझ लेती है। इतना सुनते ही निधि जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मुझे ऊपर वाले ने ये सौभाग्य क्यों नहीं दिया कि मैं भी माँ बन सकूं? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो बेटा कि अभी तुम्हारी जिंदगी निकल गई हो। अभी तो तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। और हाँ, माँ सिर्फ वही नहीं होती जो अपनी कोख से अपने बच्चे को जन्म दे। अरे कृष्ण जी को भी तो माँ यशोदा जी ने पाला था। तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ माँ, मुझे भी ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। निधि की यह हालत देखकर राहुल अब मन ही मन कुछ डिसीजन ले चुका था। बस अब वो इंतजार कर रहा था कि मौका मिलते ही घर वालों के सामने अपनी बात को रखे। फिर एक दिन राहुल किसी से फोन पर बात कर रहा था। अच्छा, ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। अच्छा चलो मैं भी अपना मेल चेक करता हूँ, फिर पता करता हूँ। वहां बैठी हुई कमला जी और बाकी के परिवार वाले भी राहुल की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अरे बड़े परेशान लग रहे हो बेटा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं पापा जी, वो मेरे ऑफिस के काफी लोगों का ट्रांसफर इस बार अलग अलग शहरों में कर दिया है। मैं भी इसीलिए अपना मेल चेक कर रहा हूँ, कहीं मुझे भी तो किसी दूसरे शहर में नहीं भेज दिया। तभी राहुल लैपटॉप पर अपना मेल बॉक्स चेक करता है और सर पर हाथ रख लेता है। लो जी पापा जी, मुझे भी इन्होंने दिल्ली ले जाकर पटक दिया। अब क्या होगा मेरा? अरे होना क्या है भैया, जॉब तो करनी है। वो तो आप अभी घर पर रह रहे हो इसलिए आपको लग रहा है, बाकी के लोग तो बाहर रहकर जॉब करते ही है ना। वो तो ठीक है, लेकिन अब कैसे बात बनेगी? भाभी यहाँ, भैया वहाँ। अरे बहू यहाँ क्यों रहेगी? बहू भी राहुल के साथ रहेगी, फिर उसे खाना बनाकर कौन खिलाएगा? अरे तो फिर यहाँ खाना कौन बनाएगा? अब मुझसे इतना काम नहीं होता। हाँ वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। दीदी, आप किस दिन काम करना सीखेंगी? इसी बहाने आप भी सीख जाएगी, जिससे आपकी भी पुनः ससुराल विदाई हो जाएगी कम से कम। ये लोग ना बस मेरे पीछे पड़े रहते हैं मम्मी, ये सब काम वाम मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही गया। राहुल निधि को लेकर दिल्ली रहने पहुंच गया। राहुल, मुझे एक बात बताओ जो मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछी, कि ये ट्रांसफर के बारे में आपने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया है, कभी भी कोई कंपनी बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के ऐसे आपका ट्रांसफर नहीं करती। हाँ निधि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैंने उस टाइम तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि तुम आने के लिए मना ना करो। ट्रांसफर के लिए मैंने ही अप्लाई किया था क्योंकि उस घर में तुम्हारी वो हालत मेरे से देखी नहीं जा रही थी। ये सुनकर निधि राहुल की गले लग जाती है। मैं सच में बहुत लकी हूँ राहुल, जो मुझे आपके जैसा लाइफ पार्टनर मिला। दिन बीतते जाते हैं। राहुल और निधि अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उनके जीवन में अब किसी तरह का कोई दुख नहीं था। बस एक ही दुख था, और जिसे सास कमला जी कभी भूलने नहीं देती थी। समय समय पर वो निधि को ये एहसास करा ही देती थी कि उसके पास अभी तक कोई संतान नहीं है। फिर एक दिन, अरे माँ, अब तुम दादी बनने वाली हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। अरे मेरे भगवान, मेरे तो कान ये सुनने को तरस गए थे। मुझे तो लगने लगा था कि मैं ऐसे ही ऊपर जाऊंगी, लेकिन मेरे कान्हा जी ने मेरी सुन ली। बेटा, अब बहू को लेकर घर कब आ रहा है? मम्मी, अभी यहीं के डॉक्टर से निधि का इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने अभी ट्रैवल करने को मना किया है, इसलिए अभी तो हम नहीं आएंगे। बाद में हम आपको बताएंगे जैसा भी डॉक्टर कहेंगे। अच्छा ठीक है, अभी मत आओ, लेकिन बहू की गोद भराई के समय तो यहाँ आना ही होगा। अरे अब मेरी बहू की गोद भराई है, मैं भी पूरे मोहल्ले और पूरी रिश्तेदारी को बुलाऊंगी। आखिर अब कमला भी दादी बनने वाली है। धीरे धीरे समय बीतता है और गोद भराई का दिन भी आ जाता है। शर्मा निवास में खूब चहल पहल है। घर मेहमानों से ठसाठस भरा हुआ है और घर में खूब हंसी ठिठोली चल रही है। तभी विमला जी की एंट्री होती है। देख लियो जीजी, मैं ना कहती थी, जल्दी तुम्हारे घर में भी किलकारी गूंजेगी। हाँ विमला, तुमने बिल्कुल सही बात कही थी। और गाते हुए दोनों गले लगकर डांस करने लगती हैं। हमारे घर आएगा एक नन्हा मेहमान, हमारे घर आएगा एक नन्हा मेहमान।
तभी सोनी भी आकर उनके संग नाचने लगती है। अब निधि की गोद भराई की तैयारियां होने लगती है, उसकी रस्में शुरू हो जाती है। तभी सोनी की एक चीखती हुई आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ सभी लोग, माँ भाभी ने हमारे परिवार के साथ धोखा किया है। ये माँ नहीं बनने वाली है, बल्कि ये माँ बनने का सिर्फ एक नाटक कर रही है। आपको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? देखो भाभी का ये फोन, इसमें इनकी झूठ की सारी सच्चाई है। तभी राहुल बीच में आकर बोलता है, कैसा धोखा? और किसको धोखा दिया है निधि ने? अरे मैं उसका पति हूं और मुझे सब पता है, बस इतना ही काफी है। कमला जी जोर जोर से रोने लगती है। अरे मुझे तो बता देते बेटा। आपको बता देते? क्या बता देते माँ? आपने कभी किसी को अपने आगे कुछ बोले भी दिया है? अरे कभी आपने एक औरत होते हुए निधि के मन की बात को समझना चाहा? उसके दर्द को समझा आपने कभी? और आज बता देता हूं, मेरा यहां से जाने का कारण भी यही था। आपके तानों से मेरी निधि डिप्रेशन में जा रही थी और मैं उसे ऐसे तिल तिल कर मरते नहीं देख सकता था। और यहां आए सब लोग जो मुझे इस तरह देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरी बहन सोनी ने जो फोन पर देखा वो एक बच्चे की डिटेल्स है, जो कि जल्द ही अब हमारे घर की रौनक बन जाएगा। निधि राहुल के पास आकर जोर जोर से रोने लगती है। अगर आप लोगों ने मुझे इतने ताने नहीं दिए होते तो शायद मुझे इतना ढोंग नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जब सच्चाई आप लोगों के सामने है तो मैं बता दूं, ये बच्चा मेरे घर काम करने वाली मेड का है। उसके पास पहले से ही 2 बच्चे हैं, इसलिए अब वो इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाने देना चाहती। लेकिन जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने और राहुल ने उसके आगे हाथ पैर जोड़े और अपनी झोली फैला दी मैंने। उसने भी फिर मेरी झोली भरने का भरोसा मुझे दिया और बस उसी दिन हमने अपने घर में खबर कर दी कि मैं मां बनने वाली हूं और वो अब जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देगी। उसके पेपर्स मैंने लीगली तौर पर तैयार करवा लिया है, जिसको हमारी ननद रानी ने अभी देख लिया और बाकी की कहानी आपके सामने है। लेकिन बेटा वो किसी और का खून होगा। अच्छा माँ, वो किसी और का खून? और आप तो कान्हा जी को मानती हैं, उनको किसने पाला था? मुझे बताएंगी माँ, क्या यशोदा उनकी सगी माँ थी? आज पूरी दुनिया में उनका रिश्ता एक मिसाल है माँ। राहुल की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।